नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण 5 पद्यांश जो कि यूपी बोर्ड 2024 में इसी पाँचों में से आएंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से 5 पद्यांश है देखते हैं हम। तो पहला हमारा पद्यांश है सूर्यदास का। तो सूर्यदास का पद वाला है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। तो ऐसे आपको प्रश्न दिया रहेगा, 2 प्रश्न दिया रहेगा जिसमें में से आपका एक का उत्तर देना है। तो ऐसे दिए गए गद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम इसमें वीडियो में सॉल्यूशन के साथ पूरा है। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखते हैं, आ वाले का आंसर आप लिखिए। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत है। तो ये हमारा हो गया संदर्भ, पहला वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। तो दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे करना है, मैं उस ईश्वर या भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। तो नेक्स्ट हमारा है, अगला क्वेश्चन है, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। तो ईश्वर की जब कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। और दा वाला है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उपयुक्त पद में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, तो हमारा पहला वाला था, अब दूसरा वाला हम देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश। ये दूसरा हमारा पद में से ये भी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा वाला हमारा है, ऊधो मन गए भाई 10-20, एक होत सो गयो श्याम संग को औराधे, ईस इंद्र शिथिल भय केशो बिन जो देही बिन शीस, आस लगाई रही तन श्वास जिह्वा कोट बरीस, तुम तो शाखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नदान बिन और नाही जगदीश। तो ये सूरदास द्वारा रचित पद में से उद्धृत है। तो इसके को हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। तो इसमें भी 3 प्रश्न दिए रहेंगे। उपयुक्त पद का संदर्भ, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यही हो जाएगा जो इससे पहले था। तो नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और उद्धव जी मथुरा क्यों गए थे। निराकार ब्रह्मा की उपासना के संदर्भ में गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं। तो इसका पहला हो जाएगा, पहला वाला आ वाला संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास विरचित सूर सागर से उद्धृत है। तो दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा बा वाला हमारा हो जाएगा दूसरा वाला, हे उद्धव हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया है। तो नेक्स्ट है, उद्धव जी मथुरा क्यों गए थे। उद्धव जी गोपियों का योग सिखाने के लिए मथुरा गए थे। ठीक। और दा वाला है, निरंकार ब्रह्मा की उपासना के संदर्भ में गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं। तो निराकार, देखिए गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि मेरे पास 10-20 हृदय नहीं, हमारे पास एक हृदय था, वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। हम लोग किस मन से निराकार ब्रह्मा की उपासना करें। तो ये दूसरा वाला था। और ये तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, संग कुन की छैया, प्रात शाम माता जसमत अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजावे अति हित सात खावावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, सूर्यदास धनि धनि ब्रजवसी धानि धन ब्रजवासी, जनसो हित जादू तत् तात। तो नेक्स्ट है, इसका क्या क्वेश्चन है। तो उपयुक्त
पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, ब्रज की यादें किसे आ रही हैं, प्रस्तुत पद्य में कौन सा रस है। तो ये सब पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा प्रस्तुत पद्य महाकवि सूरदास द्वारा सूरसागर से उद्धृत है। तो बा वाला रेखांकित अंश की व्याख्या है ना, तो बा में हो जाएगा, हे उद्धव मुझे ब्रज की सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते, आज हम वृंदावन गोकुल की वन वाटिका घन कुंजियों की छाया के सुख सता रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रज की यादें किसे आ रही, श्री कृष्ण को ब्रज की यादें आ रही हैं। और दा प्रस्तुत पद में कौन सा रस है, तो प्रस्तुत पद में श्रृंगार रस है। तो ये हमारा तीसरा हो गया। और चौथा देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश। तो चौथा हमारा सवैया में रसखान का है, मानुष हो तो वह रसखानी, बसो ब्राज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु होए तो कहो बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वह गिर को जो धरें, कर छत्र पुरंद्र धरान, जो खग हैं तो बसेर करो मिल कल्दी कुल कदम की डार पर। तो श्री कृष्ण ए रसखान द्वारा रचित है। तो देखते हैं रेखांकित पहला प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रसखान जी की क्या इच्छा है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो देखते हैं, पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश रसखान द्वारा रचित सवैया से लिया गया है, सवैया से। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो बाह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान अपने इष्ट देव की समीप्य चाहते हैं, उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज के गोकुल में निवास करूं, यदि पशु बनूं और मेरे बस की बात हो तो मैं नित्य प्रति नंद की गायों के बीच चरा करूं। तो नेक्स्ट हमारा है, रसखान जी की क्या इच्छा है। तो रसखान जी की इच्छा है कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं, यदि मैं पशु बनूं तो नंद की गायों की गाय बना देना, यदि पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर किसी कदम वृक्ष की डाल पर निवास करूं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो प्रस्तुत इस सवैया में अनुप्रास अलंकार है। तो ये हमारा चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश था। और हम लास्ट वाला देखते हैं, एकदम अंतिम वाला। तो अंतिम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वदेश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा अतुलनीय है, जिनका प्रताप का साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुके हैं, जिनके निर्मल कीर्ति निशाकर देख चुके हैं, जिनके वैभव ये नभ के अनंत तारेगढ़ अंक गणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला हो जाएगा, प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से उद्धृत है। तो नेक्स्ट रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आकाश के नक्षत्र भारत के अतुलनीय वैभव के साक्षी और गरजती हुई लहरें द्वारा समुद्र इसके जय घोष सुनने का साक्षी है। तो नेक्स्ट है, भारत का माथा किस प्रकार से अलंकृत होता रहा है। भारत का माथा हिमालय जैसे दिव्य मुकुट से अलंकृत हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा है, हिमालय पर विमान कौन करते थे। हिमालय पर देवता भी स्वर्ग से आकर अपने विमान उतारा करते थे। बस इतना ही, 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसी तैयारी कर लीजिए, यही 5 तैयारी कर लीजिए, आपका एक न एक जरूर आ जाएगा और 6 नंबर का आएगा, आपको एक ही लिखना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। और आपसे लास्ट में यही कहना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो भी शब्द में त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।